Hello, my dear students. How are you? I hope you all are well. Myself, Sonal Tandil from Ashramik Vidyalaya. Children, today we are learn GK. And next unit, the natural kingdom. Natural kingdom. Prakritik Samrajya. Feathery friends. Pankh Mitra. Birds have some unexpected futures, each one different from the other and special too. Let us learn more about the birds today. Read the clue and circle the name of the bird. Look vertically, horizontally, diagonally and even backwards. के backwards हम सर्कल कर सकते हैं हॉरिजेंटली वर्टिकली डायगोनली ओके के पक्षियों के बारे में हम अधिक जानकारी यहाँ जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट किंगफिशर बट हंट्स नॉन एक्वाटिक प्रे। के दुनिया का सबसे बड़ा किंगफिशर लेकिन गैर जलीय शिकार का शिकार करता है। गैर जलीय शिकार का ये किंगफिशर शिकार करता है। ओके सो दिस bird's name is kookaburra. Okay, this bird's name is kookaburra. अब ये जो आंसर है कूकाबूरा, ये हमको ये बॉक्स में सर्च करना है कि यहाँ पे कूकाबूरा कहाँ पर है और वो जो वर्ड्स होंगे वो हॉरिजेंटली होगा, डायगोनली होगा, वर्टिकली होगा, जो भी हो हमको कूकाबूरा सर्च करके उस पर सर्कल करना है। सो हम यहाँ पे सर्च करते हैं। सो हियर कूकाबूरा KOOKABURA कूकाबूरा मिल गया। सो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे। फर्स्ट वन का आंसर कूकाबूरा यहाँ पे सर्कल कर दिया। ओके ये आंसर हमको मिल गया। हम यहाँ पे भी लिखेंगे कूकाबूरा। ओके सेकेंड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैल्कन एंड लिव्स मोस्टली इन द आर्टिक रीजन। कि ये जो बर्ड्स है वो दुनिया का सबसे बड़ा कौन और ज़्यादातर आर्कटिक क्षेत्र में रहता है। सो दिस बर्ड नेम इज गाइक्रोफैलन। ग्राइकोफैलन ओके गाइफैलन। सो हम यहाँ में सर्च करते हैं। सो दिस ग्राइफैलन ओके ग्राइफैलन राइफेलॉन। सो आपको भी ये आंसर यहाँ पे आंसर आ गया तो आंसर आप यहाँ पे सर्च करेंगे और बाद में सर्कल करेंगे। सो थर्ड वन, फ्लाइटलेस बर्ड हुज मेल टेक्स केयर ऑफ द नेस्ट बिल्डिंग एंड केयर ऑफ एग्स एंड चिक्स। कि ये जो बर्ड है वो फ्लाइट्स पाइल जिसके घोंसले यानी कि नेस्ट के निर्माण की देखभाल करते हैं और उसके जो चूचों है जो एग्स है उसकी भी केयर करते हैं। सो दिस बर्ड नेम इज रिहा। सो आपको ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ये आंसर ये बॉक्स में से सर्च करना होगा। ओके आप ये आंसर ये बॉक्स में सर्च करोगे। रिहा देखो हम यहाँ पे सर्च कर लिए कि रिहा ये आंसर है। सो आपको भी इस तरह से दूसरे जो आंसर आएंगे वो आपको सर्च करने होंगे। फोर्थ वन, an insectivorous birds capable of the catching numbers if touched with the bare hands। कि एक कीटभक्षी पक्षी जिसके कारण में नंगे हाथों के स्पर्श करता था। ओके सो फोर्थ वन में आंसर है इफ्रीटा। यहाँ पे आंसर हम लिखते हैं
इफ्रीटा। ओके, आपको ये आंसर इस बॉक्स में से सर्च करने होंगे। फिफ्थ वन, इट स्टैंड्स आउट ड्यू टू इट्स ट्रिकी कलर एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द क्रो। कि ये जो बर्ड्स है वो आईटी अपने सख्त रंग के कारण, उसके कलर्स के कारण बाहर खड़ा है और वो निकटता से संबंधित है। क्लोजली रिलेटेड टू द क्रो, किससे संबंधित है? तो क्रो से। ओके, क्रो यानी कि कौवा से संबंधित है, ये हम कह सकते हैं। सो दिस बर्ड नेम इज बर्ड ऑफ परदेसी, बर्ड ऑफ परदेसी। तो चिल्ड्रंस, आपको ये नेम इस बॉक्स में सर्च करना होगा। 6.1 एन एक्सेलेंट स्विमिनर एंड द यूज इट्स विंग्स टू स्विम अंडर वाटर। कि ये जो बर्ड्स हैं वो एक उत्कृष्ट तैराक और अपने पंखों का उपयोग स्विम पानी के भीतर करता है। सो दिस बर्ड नेम इज एटलांटिक पुफिन। एटलांटिक पुफिन। तो आपको ये एटलांटिक पुफिन सर्च करना है और ये बॉक्स में सर्कल करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके चिल्ड्रन। 7th one, a timid birds with the hides in the dark dense forest during the day and the rest on very high trees in the night। कि एक डरपोक पक्षी जो दिन के दौरान अंधेरे घने जंगल में छिप जाता है और रात में बहुत ऊंचे पेड़ों पर चढ़ा रहता है। सो दिस बर्ड नेम इज गोल्डन फिजेंट। गोल्डन फिजेंट, गोल्डन फिजेंट। गोल्डन फिजेंट, देखो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं वर्ड्स गोल्डन फिजेंट। तो हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया गोल्डन फिजेंट। सो आपको इस तरह से जो दूसरे आंसर है वो यहाँ से सर्च करके सर्कल करने होंगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे आप। नेक्स्ट यूनिट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इन्वेंशन। ओके, स्मार्ट इन्वेंशन। सो आज हम जानेंगे स्मार्ट इन्वेंशन के बारे में। स्टार्ट, सम इन्वेंशन हेल्प अ ग्रेट deal in making our lives easier and make our work more effective. Today let us know more about the smart invention। कि केड़े या कुछ आविष्कार हमारे जीवन को आसान बनाने और हमारे कामों को अधिक बेहतर बनाने में बहुत मदद करते हैं। तो आइए आज हम इन स्मार्ट आविष्कारों, इन्वेंशन यानी कि आविष्कारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। Read the clue and write the correct letter to the no invention. So first one, इसको पहचाना चिल्ड्रंस। हमको ये पेन जैसी दिख रही है ना। सो देखते हैं हम, बाद में हम आंसर डिस्कस करते हैं। Prior to this invention, the tip of the pens had to be dipped in ink again and again after every few words. Lewis E. Waterman, the inventor, thought his great invention made writing wonderful experience। के इस आविष्कार, ये जो इन्वेंशन है, ये आविष्कार से पहले पेन की नोक को बार बार इंक में डुबाया जाता था और हर कुछ शब्दों के बाद लुइस ई ने अपने महान आविष्कार के माध्यम से आविष्कार को एक अद्भुत अनुभव लिखा था। ओके, सो दिस पेन नेम इज फाउंटेन पेन। हमको हेल्प बॉक्स में ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो फाउंटेन पेन का ऑप्शन है ई। आपको याद रखना है चिल्ड्रन, दिस इज फाउंटेन पेन। याद रहेगा ना? रहेगा। ओके, सेकेंड वन, start, this invention has taken away
peoples need to carry money everywhere as to can withdraw cash and anytime day or night. Truck this the invention. This machine invented by the John Separate Baron in 1967 was first installed at Bar- Parcels बैंक ऑफ लंदन. कि ये आपको पता चल गया होगा ये क्या है. ओके. इस आविष्कार ने लोगों को हर जगह मोर्चे पर ले जाने की आवश्यकता के रूप में लिया है, क्योंकि इस आविष्कार के माध्यम से किसी भी समय रात या किसी भी समय नकदी की यानी कि पैसे हम निकाल सकते हैं. ओके. जॉन सैकर्ड बैरन 1967 द्वारा आविष्कार की गई थी. इस मशीन को पहली बार लंदन के बारस बैंक में स्थापित किया गया था. ओके. सो दिस इज एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. एटीएम ऑप्शन जी. एटीएम में ऑप्शन जी है. ओके. नेक्स्ट थर्ड वन, invented by the Ragor Aston. This invention uses satellites to pinpoint the extra position of a device, such a mobile of a car navigation system. Locating a place, knowing the route is no longer a task due to this invention. कि रोजर इंटरसन द्वारा आविष्कार किया गया यह आविष्कार उपग्रह को उपयोग करके एक कार नेविगेशन प्रणाली के मोबाइल जैसे उपकरण की सटीक स्थिति को इंगित करता है. किसी स्थान का पता लगाना या मार्ग जानना इस आविष्कार के कारण कोई भी कार्य हो सकता है. सो चिल्ड्रन, दिस इज हम इसे जीपीएस के नाम से जानते हैं. जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जीपीएस. ऑप्शन सी. फोर्थ वन, द फर्स्ट मॉडल ऑफ द इन्वेंशन बाय द जर्मन इन्वेंटर जॉन्स Gutenberg was the made of wood. Nowadays, people use computers to design and print documents without the movable types or big machine. जर्मन आविष्कार जॉन्स गुटेनबर्ग द्वारा किए गए इस आविष्कार का पहला मॉडल लकड़ी का बना था. आजकल लोगों मूवेबल प्रकार के ओराबा मशीन के बिना दस्तावेजों को डिज़ाइन और प्रिंट करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इन्वेंशन नेम इज प्रिंटिंग प्रेस. ऑप्शन एफ है. हेल्प बॉक्स में ये ऑप्शन एफ है, प्रिंटिंग प्रेस. इसको कहा जाता है प्रिंटिंग प्रेस. ये फाउंटेन पेन, एटीएम, जीपीएस और प्रिंटिंग प्रेस. नेक्स्ट, this device produces digital images that can be stored in the computer display on screen and every printed. The first attempt towards this invention was in 1975 by Stephen Sharon, an engineer at the Eastman Kodak. ये क्या है आपको पता है ना कि यह उपकरण उन डिजिटल छवियों का निर्माण करता है जिन्हें एक स्क्रीन पर प्रदर्शित कंप्यूटर में संग्रहित किया जा सकता है और यहां तक मुद्रित भी किया जा सकता है. इस आविष्कार की दिशा में पहला प्रयास 1975 में ईस्टर्नमैन कोडक इंजीनियर स्टीवन सरोन ने किया था. सो चिल्ड्रन, ये क्या है? डिजिटल कैमरा. ओके, डिजिटल कैमरा. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, 6th, this invention has made it possible to transfer files wirelessly between the mobile device and the computers. It was invented by the telecom vendor Alcicon in 1994. कि इस आविष्कार ने मोबाइल उपकरणों और कंप्यूटरों के बीच फाइलों को वायरलेस तरीके से स्थानांतरित करना संभव बना लिया है. ओके. सो चिल्ड्रन, this is Bluetooth. This is Bluetooth. Option B. Next, 7. This is the greatest and the most useful invention of the mankind.
Till date, movement of people and the goods would not have been possible without invention. कि ये जो इन्वेंशन है यह मानव जाति का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उपयोगी आविष्कार है। इस आविष्कार के बिना लोगों को वस्तुओं की आवाजाही संभव नहीं थी। कि ये पहले के समय में बहुत इम्पोर्टेंट था। सो दिस इज व्हील, ऑप्शन डी। ओके, सो हम इस तरह से बहुत सारे इन्वेंशन के बारे में जान सकते हैं। तो ये यूनिट भी आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको ये टेक्स्ट बुक में लिखना है। नेक्स्ट यूनिट, रिस्पेक्टफुल gestures. Okay, traditional greeting which ranges from the region to region is the cultural norm. Mostly to show respect, let us get familiar with the greeting of a few places or the around of global. Match the gestures to its correct country. तो हम आज जानेंगे सम्मानित इशारे। गेस्टर्स मीन्स इशारे, रिस्पेक्टफुल मीन्स सम्मानित। तो हम आज सम्मानित इशारे के बारे में जानेंगे कि कौन सी कंट्री में कौन से इशारे। हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इंडिया में रिस्पेक्टफुल गेस्टर्स क्या है? तो हम नमस्ते करते हैं। कोई भी गेस्ट हो, हमारे घर पे कोई भी आया हो, तो हम क्या करते हैं? उसको नमस्ते बोलते हैं ना। सो इंडिया में गेस्टर्स क्या है? नमस्ते। इसी तरह से बहुत सारी जो कंट्रीज है उसमें क्या गेस्टर्स है, उसके इशारे क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाई, फर्स्ट वन वाई। वाई ये किस कंट्री के इशारे हैं, ये हमको जानना है। ओके, सो दिस इज थाईलैंड। वाई ये जो इशारे है, इस तरह से थाईलैंड में गेस्ट को रिस्पेक्ट करते हैं। सो सेकंड में आएगा ए। हम इस तरह से देखते हैं। फर्स्ट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में गेस्टर्स क्या है, उसके इशारे क्या है, रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? सो ग्रीनलैंड में ऑप्शन डी, कुनिक, इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, कुनिक, ऑप्शन डी। फ्रांस में, तो फ्रांस में फेलाबिस इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं फ्रांस में। सो ऑप्शन एच आप यहाँ पे देख ही सकते हो। जापान में किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं? बो, इस तरह से हम ये पिक में देख सकते हैं। बो, उसको कहा जाता है बो, कहा जाता है बो। एफ फिलीपींस में, तो फिलीपींस में इस तरह से नानो। फिलीपींस में जो पीपल होंगे, जो गेस्ट आए हो, तो उसको कैसे रिस्पेक्ट देंगे? नानो बोल के, इस तरह से। सो जी। इंडिया, तो इंडिया में हमको पता है नमस्ते, ऑप्शन ई। अमेरिका, तो अमेरिका में हैंडशेक करके, हैंडशेक तो हम जानते ही है, ऑप्शन बी। न्यूजीलैंड में कैसे रिस्पेक्ट करते हैं? तो होंगी बोलते हैं और इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। सो ऑप्शन सी। तो ऐसे हम रिस्पेक्टफुल गेस्टर्स के बारे में जान सकते हैं। ये भी आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट यूनिट चिल्ड्रन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोबियाज के बारे में हम जानेंगे आज। नेक्स्ट, फोबियाज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। A phobias in the irrational fear of the something specific. A person having a phobias will experience a deep sense of the panic and the dread when the faced with the source of fear. कि एक भय, फोबिया मीन्स भय कह सकते हैं। भय एक विशिष्ट चीज का एक अप्रिमेय डर है। भय के स्रोत के साथ सामना करने पर भय और गहरा अनुभव होगा। तो हम आज कुछ सामान्य फोबिया के बारे में जानेंगे।
So read the description and write the correct फोबिया. ओके, यहाँ हेल्प बॉक्स में हमको बहुत सारे फोबियोज दिए गए हैं. सो जो सही आंसर हमको यहाँ पे लिखना है. सो फर्स्ट वन, फियर ऑफ फायर, कि अग्नि का आंसू. जब आग लगी हो और हम उससे डर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो so children, this phobia name is pyrophobia. Pyrophobia. Okay, next, fear of spiders. Fear of spiders, कि हमको स्पाइडर से भी डर लगता है तो उसको अर्चनोफोबिया कहते हैं. क्या कहते हैं? अर्चनोफोबिया. अर्चनोफोबिया. हमको ये सारे फोबियोस याद रखने हैं कि आग से डर लगे तो कौन से फोबियो का नाम? पायरोफोबिया. स्पाइडर से डर लगे, फियर ऑफ स्पाइडर्स, तो अर्चनोफोबियास. फियर ऑफ हाइट्स, हमको हाइट से भी डर लगता है. हम ऊंची बिल्डिंग पर चले गए तो नीचे देखकर हमको बहुत डर लगता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं? फियर ऑफ हाइट्स को, कि ऊंचाई से डर, तो हम कह सकते हैं एक्रोफोबिया. एक्रोफोबियो. नेक्स्ट, फियर ऑफ वाटर. फियर ऑफ वाटर यानी कि हमको पानी से डर लगता है. पानी से डर लगता है यानी कि हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया. ओके, नेक्स्ट, फियर ऑफ डार्कनेस, कि हमको अंधेरे से डर लगता है, कि जब बहुत सारा घना अंधेरा हो तो हमको वहाँ पे जाने को भी डर लगता है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? तो एक्चुलोफोबिया. एक्चुलोफोबिया. नेक्स्ट, फियर ऑफ थंडर एंड द लाइटिंग. सो हम कह सकते हैं गरज और बिजली की धुंध से बहुत सारे हमको डर लगती है. डर लगता है ना, जब बिजली आती है तो हम डर जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अस्ट्राफोबिया. अस्ट्राफोबिया. नेक्स्ट, फियर ऑफ कन्फिनेंट स्पेसेस, के सीमित स्थानों का डर. कि हम जानते हैं कि कुछ जगहों पे हमको बहुत सारे डर लगते हैं तो हम उसको कहेंगे क्लैस्ट्रोफोबिया. क्लैस्ट्रोफोबियो. ओके, फियर ऑफ डॉग्स, हमको डॉग से भी डर लगता है. जब कुत्ता हमारे पीछे पीछे आए तो हमको डर लगता है ना, सो हम उसे बोल सकते हैं साइनोफोबिया. साइनोफोबिया. तो चिल्ड्रंस, हम इस तरह से फोबियोस के बारे में जान सकते हैं कि जब हमको फायर से डर लगे तो कौन सा वाला फोबिया, फियर से, स्पाइडर से डर लगे तो अर्चनोफोबियोस. तो आपको ये सारे फोबिया के जो नेम है वो याद रखने होंगे. ओके, और ये टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.